Actually, I'm writing this program for single record only. Yes, sir. Yes, sir. Not from there. Sir, in the parenthesis of F clause, we have to put the pointer. ठीक है. One Ravi. I am also getting, sir. अच्छा, let's make some other program for reading. हो सकता है कि स्ट्रक्चर के केस में इसी प्रोग्राम का मैं रीडिंग बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ क्या होगा. हो सकता है स्ट्रक्चर में डिकोड करके कुछ लिख रहा हो. सिंटेक्स तो सही है. ठीक है. अब समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है? आप Yes, sir. वो तुम चेक कर रहे होगे फाइल को डायरेक्ट जाके टाइप करके, ऐसा ही चेक कर रहे थे? Yes, sir. What you have Yes, done sir. right now. हाँ, Just the तो same. वो एक्चुअली क्या है कि स्ट्रक्चर के केस में जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है तो डाटा को डिकोड करके रख रहा है, बाइनरी फॉर्म में रख रहा है बाय डिफॉल्ट. एंड दैट्स वाई उसे रीड करने के लिए हमें वंस अगेन एक उसका रीडिंग का प्रोग्राम बनाना होगा. जैसे उसी प्रोग्राम का हमने रीडिंग बनाया, यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट दे रहा है ना. Yes, sir. तो क्लियर हो गया ना अब? Yes, yes, sir. So, sir, in F write always it will give the way the output was. If you make a program using fwrite function, ठीक है, and for reading the data that is stored using fwrite function, you have to create another program, ठीक है, that is using fread function. Okay. When you access the file directly from DOS command prompt, then this will be print the information but in encoded form. Only Okay? encoded, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. अभी देखो ना, ये डॉट अभी यहाँ पे टाइप कर रहा है, अभी आ रहा है ना, इनकोडेड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है. लेकिन इसी को जब Yes, sir. एफ रीड से जब हम कर रहे हैं तो प्रॉपर आउटपुट आ रहा है. Yes, sir. Okay, sir. Got it. ओके, तो रिजॉल्व हो गया, बाकी तो हो जाएगा अब. Yes, sir. Yes, sir. हेलो सर. बोलिए. सर कुछ इसमें समझना था प्रोग्राम में.
प्रोग्राम है, समझना है कुछ? ये समझ में नहीं आ रहा। बोलिए, बिल्कुल समझाएंगे। कौन सा प्रोग्राम है जो समझ में नहीं आ रहा है? अब- नोट्स को, अभी जो नोट्स सर को दिखा, अभी जो सर दिखा है। अच्छा, अभी जो लिखे हैं वो उसको समझने में दिक्कत है, तो यस सर। इसको प्रोग्राम खोल देंगे, वो नोट्स वाला जो आप लोग को बताया है उसको खोल के समझाते हैं। तो तब पहले प्रोग्राम दिखा। प्रोग्राम से ही समझिएगा, नोट से नहीं समझिएगा अपने। इसी से समझा देते हैं ना। यस सर, नोट से ही समझा दीजिए। प्रोग्राम तो वही लिखे हैं, हम तो कुछ किए नहीं है इसमें। हम ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए किए थे, यही ना किए थे? ये भी दिखा दे क्या मल्टीपल रिकॉर्ड्स वाला, कि हो जाएगा? अब बोलोगे नहीं, बोलोगे तब ना। हमने जो प्रोग्राम दिखा बताया दीजिए था सर, वो मल्टीपल सिंगल रिकॉर्ड। सिंगल रिकॉर्ड के लिए नहीं था, वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए था। तो जब सिंगल यस रिकॉर्ड पे सर, काम दिखा कर दीजिए। गया है तो मल्टीपल रिकॉर्ड पे भी काम करेगा। जैसे विनायक ने कहा कि आउटपुट बना तो दिए थे, आउटपुट लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा था, मतलब उसने डायरेक्ट फाइल को एक्सेस किया होगा, नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, मैंने कहा कि जब उसका एफ रीड का, जैसे एफ राइट का प्रोग्राम बनाने के बाद उसका एफ रीड का प्रोग्राम बना लीजिए, रन करा दीजिए, कॉल बैक बंद। कर दो। नहीं, बॉल बैक कर दो। बड़ी माँ का फोन आया था, बड़ी माँ का। तो फिर वो तो हो वो गया। तो हो गया, ओकर बाद कॉल बैक कर लिए, लौट आए। ओकर बाद दो बार कॉल मिट्टू दी को कर दो, मिट्टू दी को कर। ये तो गया। ठीक है, तो अ, जैसे स्ट्रक्चर डेटा को राइट करने के लिए हमारे पास एफ राइट है, और रीड करने के लिए, उसी स्ट्रक्चर डेटा को रीड करने के लिए एफ रीड है। जो हम स्ट्रक्चर डेटा राइट कर रहे हैं, ठीक है, उसको फाइल में तो वो स्टोर कर रहा है, लेकिन फाइल में वो इनकोडेड वे में स्टोर कर रहा है, यानी बाइनरी वे में स्टोर कर रहा है। ठीक है, एंड दैट्स वाई अगर इस डेटा को, जो डेटा हम एफ राइट के द्वारा फाइल में सेव कर रहे हैं, उसको अगर हमको ओरिजिनल फॉर्म में देखना है तो मुझे फिर से एक दूसरा प्रोग्राम बनाना होगा। किसके लिए? एफ रीड के लिए। Yes, sir. तभी हम उसको, एक्चुअल डेटा को हम रीड कर पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट एफ राइट का बना के और डायरेक्ट हम रवि को खोल के ओपन करके देखेंगे तो डेटा तो दिखाई देगा, पर वो इनकोडेड फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, इनकोडेड फॉर्म मतलब कुछ डाटा का एंट्री का कुछ समझ में आएगा, बाकी बहुत चीज नहीं समझ में आएगा। उसको Sir, देखने but के लिए what is आपको the हमेशा reason राइट, behind this, sir? हमेशा राइटिंग के बाद उस पर्टिकुलर फाइल के डेटा को रीड करने के लिए आपको रीडिंग का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर या क्लियर नहीं? Yes, sir. Clear, sir. क्लियर सर। ठीक है, अब रही बात कि मैंने जो बनाया था वो एक रिकॉर्ड के लिए था। अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेंगे, ऑब्वियसली। हाँ, कर लेंगे सर। कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, एनी मोर क्वेश्चन जो पेंडिंग है, जो पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा? पिछला जो भी कुछ बताया गया था उसमें कहीं कोई दिक्कत? अभी वाला सर था प्रोग्राम दिखाए, सिंगल वाला जो बोल तो उसमें अच्छा, समझ में आता। अभी वाला प्रोग्राम में उसको पूछना है। हाँ, बोलो। बोलो। इसमें सर राइट में जो साइज ऑफ जो है, इसके बाद जो कॉस्ट एस जो है, उसका वन जो, ये नहीं समझ में आ रहा ये लाइन। वन, अच्छा, राइट तो मैं स्टूडेंट का कितना वेरिएबल लिया हो? एस में यस, कितना डाटा, कितना इंफॉर्मेशन ये होल्ड करेगा, रिकॉर्ड होल्ड करेगा 20 स्टूडेंट? 20। स्टूडेंट का तुमने एक वन वेरिएबल डिक्लेयर किया,
तो ये स्टूडेंट के कितने इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा एट ए एक टाइम? ही एक, वन। वन। तो वही हम इसको बता रहे हैं एफ राइट को कि जो एस है ना, वो एस एक ही रिकॉर्ड रख रहा है और तुमको एक ही रिकॉर्ड फाइल में राइट करना है। वन बाय वन हुआ। हाँ, वन बाई वन, मतलब ये एट ए टाइम एक ही रिकॉर्ड रख रहा है और तुम एक ही रिकॉर्ड को राइट करो, रीड करो। ठीक है, हम इसको अगर लूप चला दें तो इसी से हम मल्टीपल भी कर सकते हैं। जैसे जब तक हम चॉइस देते रहेंगे तब तक हमको डेटा लेते रहेगा और फाइल में राइट करते रहेगा। ये मल्टीपल के लिए हो गया। लास्ट में वाइल का कंडीशन लगाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। वन रवि, यस। टू टोनी, यस। थ्री टोनी, यस। फोर मोनी, नो। ठीक है, अब इसको रीड करना है तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे जाके डायरेक्ट तुम देखोगे फाइल तो दिखेगा, लेकिन देखो कैसे दिख रहा है। यस सर, इनकोडेड फॉर्म में। अब इसी का बना लो तुम, क्या राइटिंग प्रोग्राम बना लो। वो जो रीडिंग वाला था वो लोग खोल देता है। ठीक है, और इसमें तुम क्या करो, सब कुछ तो किया ही हो, यहाँ लगा दो एक वाइल। ठीक है, नॉट एफ ई ओ एफ, क्या की, और एफ रीड करते जाओ और उसको राइट करते जाओ। आ गया, एक रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक रिपीट हो रहा है, उसका कारण है, एक लास्ट वाला रिपीट हो जा रहा है। फोर देख रहे हो, दो बार रिपीट हो रहा है। उसका कारण ये है यस सर। कि जो हम लोग राइट कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे जब एंड ऑफ फाइल हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे एक ब्लैंक जगह बन रहा है। उस ब्लैंक जगह की वजह से ये बफर में जो लास्ट रिकॉर्ड रखा है ना, उसको रिपीट कर दे रहा है। इसको हटाने का उपाय भी निकाला जा सकता है। एक तो वो एरे वाला से तो उपाय निकल जाएगा आराम से, जो एरे वाला बताए थे उससे भी निकल जाएगा, वो भी मैं करके दिखाई दे रहा हूँ। अब भी एक ब्लैंक रिकॉर्ड इसमें आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि पहला रीड किया, अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो कैसे होगा? एक काम करता हूं, अगर इसको एक बार यहां से शिफ्ट डिलीट करता हूं और यहाँ पे रख देता हूं शिफ्ट इंसर्ट, ठीक, और पहले प्रिंट करा देता हूं, तो एक रिकॉर्ड तो दे देगा, और फिर शिफ्ट इंसर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब एंड ऑफ फाइल हो जाएगा तो नहीं होगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं, सिर्फ हो गया ना? यस सर। ठीक है, इसके लिए एक्चुअली करना क्या है ना, कि हम एफ रीड उसी में डाल दे रहे थे, जिसकी वजह से वाइल में जो लास्ट में जो
ब्लैंक मिल रहा था ना, जहाँ पे एंड ऑफ फाइल हो रहा था, वहां पे क्या कर रहा था कि इसको रिपीट कर दे रहा था। जब जैसे कि जब कर्सर एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया तब ना लूप रिपीट किया, ठीक है। Yes, sir. जैसे एक रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड मिला, उसको प्रिंट किया, लास्ट रिकॉर्ड के बाद, ठीक है, जब अगली बार पढ़ रहा है और जब कर्सर वहां से मूव करेगा तब एंड ऑफ फाइल पे जाएगा, ठीक है। तो लास्ट रिकॉर्ड को प्रिंट किया, उसके बाद कर्सर मूव कर रहा है तो पहुंच रहा है एंड ऑफ फाइल पे, ठीक है, यानी उस समय तक नहीं है। लेकिन लास्ट रिकॉर्ड जब प्रिंट होके जब बढ़ रहा है तब एंड ऑफ फाइल पे जा रहा है, यानी उस बार तो लूप एंट्री कर गया, तो जो पुराना बफर वाला डेटा है ना उसी को रख दिया। और ये फिर अगली बार जब रीड कर रहा है तो कह रहा है कि तो एंड ऑफ फाइल है, तो अगली बार जब जा रहा है तो कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। इसलिए हम इसको क्या किए ना कि एक रिकॉर्ड हम पहले ही रीड कर लिए, अब प्रिंट पहले कर दिए, ठीक है, और तब कर्सर को आगे बढ़ाए अगली रिकॉर्ड के लिए। तो ये दूसरे पे भेजेगा लूप चलेगा, तीसरे पे भेजेगा लूप चलेगा, चौथे पे भेजेगा लूप चलेगा, यानी चौथा प्रिंट करके कर्सर कहाँ भेज दिया, पांचवे पे, पांचवा एंड ऑफ फाइल है। तो जब घूमा तो चेक कर लिया FUFP, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर निकल गया, तो इस केस में हमारा आउटपुट नहीं। देखिए सिर्फ कितना चेंज करने से हो जा रहा है। ये लाइन अगर हम पहले डाल दे रहे हैं वाइल में, लाइन अगर हम कमेंट बना दे और ये वाला लाइन उठा के हम पहले डाल दें, क्योंकि बिना रीड किए तो हम प्रिंट करेंगे नहीं ना। ये वाला लाइन अगर उठा के हम सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट डिलीट यहाँ पे लूप में कर देते हैं तो आउटपुट चेंज हो जा रहा है। हालांकि गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन आउटपुट चेंज हो जा रहा है। जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है वो 2 बार प्रिंट हो जा रहा है। वो 2 बार इसलिए Yes, हो sir. रहा है कि जब लास्ट रिकॉर्ड रीड कर रहा है तो कर्सर लास्ट रिकॉर्ड के लास्ट वैल्यू पे है, ना कि एंड ऑफ फाइल पे। अगली बार में जब रिपीट हो रहा है तब एंड ऑफ फाइल में जा रहा है, तब तक वो लास्ट वाले वैल्यू को ही दोबारा प्रिंट कर दे रहा है। ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कीजिए कि पहले एक एफ रीड लगा दीजिए, तब वाइल चलाइए, और एफ रीड को शुरू में रखने के बजाय यहाँ पे कहाँ डाल दीजिए, Last में. तो डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे को Yes. लग रहा है ना कि ये आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। विनायक, Yes, sir. you should note this program. I think all should note this program, क्योंकि इस प्रोग्राम से आपको एक कंसेप्ट मिलेगा कि वो जो लास्ट में डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो एंट्री हो रहा है ना, अगर आप सिर्फ वाइल में डाल के करोगे ना तो हमेशा डुप्लीकेट आएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, और वो है कि एक रिकॉर्ड पहले रीड कर ले तब हम इंटर करेंगे। इसका इतना साउथ हो रहा है जी, बाप रे बाप, दिमाग का दही एकदम निकल जा रहा है। इसका है, कोमल का है क्या? नो सर, मनीष का था सर। मनीष कुमार का। कौन है जी मनीष? Sorry, sir. वो फैन चल रहा था. फैन चल रहा था। Yes, sir. ठीक है, तो इसका पहले रीडिंग वाला नोट कर लो, राइटिंग वाला भी दे देते हैं, राइटिंग वाला भी नोट कर लो, उसमें भी चॉइस बता दें। So we should take the screenshot. हाँ, you should take this screenshot. And take another one, that is a writing. You have to take a screenshot of this program too. इसमें क्लोजिंग को यहाँ कर देते हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा, एक ही स्क्रीनशॉट। ओके Yes, sir. ओके The condition which you shown right now from Yeah. that program, sir, it is pretty much similar to what like the program which we make in data structure, sir, related to stack or queue also. When the stack is empty and
without mentioning the condition if we want to pop the value. Actually, I don't know how you handle the stack. There are a lot of mechanism to handle the stack. ठीक है, Yes, sir. अगर मैं पढ़ाऊं तो मेरा स्टाइल अलग होगा, कोई और पढ़ाएगा तो उसका स्टाइल अलग होगा. ठीक है, तो कंसर्न इज कि जो उसका लीफो और फिफो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होना चाहिए. तो Yes, sir. अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने किस स्टाइल से पढ़ा I है. was हो सकता है talking about Q actually, sir. Q. it may be that is related with the queue. Okay, but this is not a queue. Yes, We sir. can't say it is a queue. But the last data is just like sir repeating itself. That's why I said. Repeating itself in queue data is repeated. No, sir. Like when Q becomes empty, sir, and if I want to pop the value, and if the queue is empty, so it should flash the message that queue is empty, so no deletion should take place. This kind of Yeah. message. If I want Obviously. Yes, sir. So sir, if I so for this condition, sir, I have to just give two condition, like, because sir, whenever the queue is empty, then the front will be greater than rear, sir, rear value. When so sir, queue if I is don't empty, front is greater than. rear, sir, rear front is greater than rear, sir. Now, when queue is empty, then front and rear both should be -1 or both should be null. In case of array, both should be -1, or in case of linked list, both should be null. Sir, actually yesterday I was facing this problem, so no worries, sir. It's different thing. अब वो सर से डिस्कस करना ना, वो क्या पता नहीं क्या है. ठीक है, एरे में -1 होता है और पॉइंटर में नल होता है, बस यही तो होता है. ऐसा -1 तो होगा ही सर, वो दोनों में ही होगा, स्टैक क्यू किसी में भी लेंगे. इम्पटी के केस में. हाँ, तो इम्पटी का मतलब वही होगा, फ्रंट ग्रेटर देन रियर. फ्रंट ग्रेटर देन रियर कभी हो ही नहीं सकता, वो एक ही कंडीशन में होगा, एंड दैट केस इज सर्कुलर. When you're discussing about the circular queue, sir, in circular queue itself, then front will be greater than the rear. Okay. Sir, in the last class you said that we should go for preprocessor. Just Okay. So let's come to the. Hello, sir. हाँ, बोलिए. Sir, is it possible that read-write operation in single program? Read-write operation in single program? Obviously. अच्छा, एक प्रोग्राम वो भी मैं कर देता हूँ. ठीक है, किसका मैं कर दूं बताइए, कौन सा प्रोग्राम बना दूं? रीड राइट कैरेक्टर वाला कर दूं? Yes, sir. Simple program. पुट सी गेट सी वाला कर दूं? Yes, sir. Okay. So if you open the file in W plus mode, then it will be read as well as, it will be write as well as read. Any doubt? No, sir. Okay. So first of all, I have to write some data in file first in writing mode, and then after I have to read the same file, okay, for the written data. Okay. First, I have to save some data, okay, in the Sony file, and after that, okay, I have to read the entire data from that file. Any problem? For the same program?
That is the meaning of writing and Reading. reading. एक ही प्रोग्राम से मैं राइट भी करूंगा और उसी से मैं रीड भी कर लूंगा. क्लियर? Yes, sir. ठीक. तो अभी मैं एक काम करता हूं. while मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ch इज इक्वल टू गेट चे, और निकलने के लिए, बाहर Not equal to निकलने dollar. के लिए मैं लगा देता हूँ डॉलर. डॉलर या कुछ भी आप यूज कर सकते हो. Yes. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 1 मिनट, ये मैसेज आ गया. डिस्कनेक्ट होएगा तो कनेक्ट हो जाइएगा यार. ठीक है. इसके बाद पुट सी और फाइल पॉइंटर p एंड ch. Okay. After writing this, I have to use a function called rewind. And then after, while ch is equal to get c, Let's see. not equal to eof. Okay, so let's start. Ravi, Kumar, Sony, dollar. Yes, आ sir. गया. Yes, sir. अब रिवाइंड का मतलब क्या होता है? रिवाइंड, आप लोग म्यूजिक प्लेयर यूज किए होंगे, तो रिवाइंड का क्या काम होता है? सर उसको फिर से सर वहीं से चालू कर देता है सर. अगर रिवाइंड करते हैं तो रीस्टार्ट एक तरह से बोल सकते हैं, या कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेज से सर वो उसको रिवाइंड कर सकते हैं हम लोग. To put the file cursor at start position. फाइल कर्सर को कहाँ रख देता है? स्टार्ट पोजीशन. क्योंकि जब आप राइट करते जाओगे तो आपका कर्सर भी तो मूव करेगा फाइल में, नहीं मूव करेगा? पहले R लिखोगे, Yes. फिर A लिखोगे तो कर्सर A पे चला जाएगा, फिर M लिखोगे M पे चला जाएगा. ठीक है. तो राइट करते समय तो कर्सर लास्ट में चला गया है. अब रीड करना है तो शुरू से न करना होगा. तो कर्सर को शुरू में भेजने के लिए किस फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे? Remind. कर्सर को शुरू में भेजने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? रिवाइंड. Rewind. ठीक है. ओके, तो आपको ये भी नोट कर लेना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए. ये जिनका भी क्वेश्चन है नोट कर लीजिए. एक ही प्रोग्राम से राइट और रीड दोनों हो रहा है. CLR SCR लगा लीजिए. क्लियर? यस सर. Yes, sir. ओके. सो लेट्स कम टू दी प्री प्रोसेसर में. एक बार हम लोग मैक्रो में आते हैं. व्हाट इज मैक्रो? कैन आई आंसर सर? Hello, Yes. sir. Sir, macro is a preprocessor directory, sir, हाँ. which we use with has defined, so that to make our program more easy to read, sir, more easy to read, because if we are using a particular value in our program in several times,
So sir, we can just define that in the section of macro. What is the difference between macro and function? Give me one difference, one basic difference. Macro is not a function, but look like a function. The function returns a value while macro does not returns a value. Macro also returns a value. I don't know, sir. But in forms of copy. Sir, Okay. in case of macro, we put the exact value, sir. Actually, the memory or the expression handled or taken by the compiler at the time of compilation. कब? Yes, sir. कंपाइलेशन के समय. जबकि फंक्शन जो आप बनाते हैं, ठीक है, कंपाइलर उसे कंपाइल के समय रीड तो जरूर करता है पर मेमोरी एलोकेशन नहीं करता है. वो कब करता है? एग्जीक्यूशन के समय, रन टाइम। रन टाइम पे. इसलिए फंक्शन रन टाइम पे अपना मेमोरी एलोकेट करता है, अपना वर्क परफॉर्म करता है और वर्क परफॉर्म करने के बाद उस मेमोरी को रिलीज कर देता है. ये फंक्शन का नेचर होता है. यस सर। माइक्रो का ये नेचर नहीं होता है. माइक्रो का नेचर होता है कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी में, ठीक है, स्टे कर जाएगा और जब तक गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये अपना मेमोरी रिलीज नहीं करेगा. क्लियर? क्लियर? या Yes, sir. आप जब तक उसको अनडिफाइन नहीं करेंगे तब तक नहीं करेगा, तब तक वो मेमोरी बना रहेगा. ठीक है. तो मैक्रो is a preprocessor directive defined using what? As defined. Okay. Its work similar like function, but not function. Function नहीं होता because it allocates memory for its expression at compile time. Okay. And when we invoke macro like function, then it will not execute the expression. The expression. It simply copy that expression to where it is called.
ये लाइन समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? when we invoke मतलब कॉल करना,